अच्छा, आप दोनों में से एक हिंदू हैं और एक मुसलमान हैं। पॉलिटिकली एजेंडा बना के लोग रखते हैं, उन्हें अपनी दुकानें चलानी। इनसे ही हमने शर्ट लेके नमाज पढ़ी है कई बार। एक आध नेगेटिव कमेंट आ जाता है तो हम उसको क्या आप दोनों को सोशल मीडिया पे नफरत का सामना करना पड़ा? लोग गालियां तक देते हैं, कि हम लोग पैसा लेके सच को झूठ बना देते हैं या झूठ को सच बना देते हैं। लोगों को लोग छपरी वर्ड यूज करते हैं। आपकी पहली वीडियो की कहानी क्या थी? जिसकी शॉप पे जाते थे तो वो भगा देते थे, कोई 1 करोड़ रुपए दे फिर तो करो मतलब नहीं। कभी बहुत बड़ा अमाउंट कोई सामने रखते तो नमस्कार, स्वागत है आपका वॉइस टीवी पॉडकास्ट में। मैं हूं आपके होस्ट वैष्णवी सक्सेना और आज हमारे साथ हैं एनएसए ब्लॉग से निखिल जी और सिराज जी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। तो सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि शाहजहांपुर में आप लोगों का ब्लॉग चैनल जो है वो काफ़ी प्रसिद्ध है, तो इस चैनल की शुरुआत कैसे हुई? आप लोगों की मुलाकात कैसे हुई? बहुत बढ़िया आपने सवाल करा, क्योंकि हम लोगों की शुरुआत जो है वो कहीं ना कहीं इसी के माध्यम से हुई थी। एनएसए तो बाद में बना था, उससे पहले कोविड के टाइम पे हमारे एक दोस्त हैं, उनके एक दोस्त थे और उनके ये दोस्त थे। तो मतलब डायरेक्टली हमारा कोई दोस्ती नहीं थी, बट 2 लोग बीच में थे, उनके थ्रू हम लोग मिले थे। और कोविड के टाइम सभी लोग खाली थे, तो हम लोगों ने सोचा कि कुछ करें। और ये सोच कहाँ से आई कि कहीं ना कहीं इनके भी मन में ये था कि कुछ इस फील्ड में, वीडियो की फील्ड में, यूट्यूब था उस टाइम, तो यूट्यूब ही था और तो कुछ नहीं था। और ये मन में आया कि कुछ करें इसके लिए। अब क्योंकि यूट्यूब पे एकदम से जाना पॉसिबल नहीं था, तो हम लोगों ने टिकटॉक पे पहले टिकटॉक से शुरुआत करी थी। कुछ फनी वीडियोस टिकटॉक पे बनाई थी। अच्छा, आप दोनों में से एक हिंदू हैं और एक मुसलमान हैं, तो आप दोनों की दोस्ती इतनी गहरी कैसे है? और आप दोनों की दोस्ती तो एक मिसाल के तौर पे देखी जाती है शाहजहांपुर में, तो इस पे आप कुछ कहना चाहेंगे? जैसे कि आपने सवाल पूछा ये हिंदू मुस्लिम को लेके जो हमारा साथ है, तो एक मिसाल है ये। लेकिन चूंकि हम लोग हिंदुस्तानी हैं और इंडिया, हिंदुस्तान जो है वो हमेशा से गंगा जमुनी तहजीब का जो है एक देश रहा है। तो यहाँ पे हिंदू मुस्लिम हमेशा से, जब सन 1857 की क्रांति स्टार्ट हुई, अंग्रेज़ों के खिलाफ हमने लड़ना चालू करा, तब भी हिंदू मुस्लिम एक होकर लड़ रहे थे। वहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं थी। और आज भी ये देश उसी परंपरा पे चल रहा है। आप बाहर निकलें, समाज में देखें, तो आपको ये दिखेगा कि जो हम सोशल मीडिया पे या टीवी पे देखते हैं, असल में देश में ऐसा है नहीं। हम जब समाज में निकलते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो हमें समझ में आता है कि ये देश आज भी उसी तर्ज पे है जब 1857 में जिस तर्ज पे शुरू हुआ था। और दूसरी बात ये है, हम अगर देखें एनएसए ब्लॉग को, तो एनएसए ब्लॉग एक सोच ये है कि शाहजहांपुर की जो चीज़ें हैं, उन चीज़ों को लोगों तक पहुंचाना हमारा मकसद ये है। तो बस यही है, इस तरीके से चीज़ें चल रही है। हमारा एक दूसरे के बिना काम भी नहीं चलने वाला है। कहीं ना कहीं हम सबको, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, एक दूसरे की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। आप चाहे बिजनेस करो, आप चाहे जॉब करो, हर जगह आपको एक दूसरे लोग मिलेंगे। और हम चाहते हैं कि हम दोनों साथ में मिलके बैठे, हम सब लोग साथ में मिलके बैठे, हम इनकी सेवैयाँ खाएं, हम गुजिया खिलाएं और हम सब मिलके होली मनाएं, हम सब मिलके ईद की सेवैयाँ खाने जाएं, मेलों में जाएं। हम सब ये चीज चाहते हैं। और हम लोग वीडियोस भी मतलब हमेशा हर धर्म की हर धर्म की डालते हैं। और कहीं ना कहीं पॉलिटिकली एजेंडा बना के लोग रखते हैं, उन्हें अपनी दुकानें चलानी है तो वो अपना एजेंडा बना के रखते हैं। बाकी हम सब तो एक ही हैं और हमेशा एक ही रहेंगे। पर ऐसा होता है ना कि कई सारे नेता ऐसे होते हैं जो कि खूट डालते हैं। तो इसमें वही वाला जवाब है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले ही बताया था आपको, कि भैया हमारी जो दुकान है वो मेरे प्रोडक्ट को लेकर चलती है, उनकी जो दुकान है उनका प्रोडक्ट ही यही है कि आप हिंदू मुस्लिम डिवाइड एंड रूल, तो वो वही करेंगे। हाँ। उन्हें तो भाई तभी वोट मिलेंगे, तभी चीजें होंगी। जिसे जो चीज़ जिस वजह से मिल रही है, उस वजह को तो वो क्रिएट करेगा ही करेगा। और उसकी वजह ये है कि उन्हें आपस में ये चीज़ क्रिएट करनी है, वो कर रहा है। तो क्या आपको एनएसए ब्लॉग में इसके प्रति कोई कठिनाई का सामना तो नहीं करना पड़ा समाज से या वैसे? नहीं, ऐसा कोई नहीं करना पड़ा। हम अपनी बताएं, अगर मेरे दोस्त मैक्सिमम 99% हिंदू ही हैं। और अच्छी चीज़ ये है कि हम नमाज़ पढ़ने जाते हैं तो वो लोग बाहर वेट कर लेते हैं, वो लोग मंदिर जाते हैं तो हम बाहर वेट कर लेते हैं। बल्कि कई बार तो हम इनसे ही हमने शर्ट लेके नमाज़ पढ़ी है। कई बार तो मेरे कपड़े ख़राब हो गए तो हम पढ़ने चले गए, इन्हें मंदिर जाना हुआ तो हमने इनकी कोई हेल्प कर दी। कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है हमारे। ये सब चलता रहता है। हमारे यहाँ हवन होता तो क्या ये आते नहीं है? तब भी बल्कि आते हैं और हाँ, बराबर साथ देते हैं। एक चीज़ और है, इनकी कार में जो महादेव रखे हुए हैं वो हमने ला के दिए। तो ठीक है, ये मतलब सब चलता है। ये देखिए, धर्म, हमें ये लगता है कि धर्म जो है वो अपने अंदर अंतरात्मा की सोच है। हाँ। फिजिकली धर्म कभी आप बता नहीं सकते हो। हम देखने में मुस्लिम है, अभी हम टोपी लगा लें, दाढ़ी उगा लें, तो आप जरूरी नहीं हम अच्छे हो। आपको हम किस नज़र से देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है ना। तो धर्म तो ये सिखाता है कि हम अच्छे बन के रहें। कोई धर्म ये नहीं कहता कि झूठ बोलो, लेकिन तब भी लोग बोलते हैं।
तो इस चीज़ का हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। संस्कार डिपेंड करते हैं। अब कोई धर्म ये भी नहीं कहता कि आप दूसरे धर्म की बुराई करो, कभी नहीं कहते, कोई धर्म कोई कहीं पे नहीं भी कहता। शायद नहीं कहता है, और लोग लेकिन करते भी नहीं है। समाज में आप जाओ, मार्केट में नॉर्मल निकलो, आदमी नहीं करता है। हाँ। लेकिन जो ऊपर बैठे लोग हैं उनको क्योंकि अपनी दुकान चलानी है, तो इस वजह से वो बातें बताते हैं जो है ही नहीं एक्चुअल में। और वो धर्म के नाम इंटरनेट पे वायरल करवाते हैं, लोगों हाँ। के अंदर ये घृणा वाली भावनाओं को उत्पन्न करते हैं। हाँ, कहीं ना कहीं अगर कोई एक मोटा अमाउंट किसी को पे करे इस काम के लिए, तो वो उस काम को करेगा। बिल्कुल सही बात है। क्या आप दोनों को सोशल मीडिया पे नफरत का सामना करना पड़ा, जैसे ट्रोलिंग चलती है आजकल, क्या आपके संग में भी कभी ऐसा हुआ है? ट्रोलिंग होती है बड़े लोगों के साथ। अब लोग अभी इतने बड़े नहीं हुए कि हमारी कोई ट्रोल करे, पर हाँ एक आध नेगेटिव कमेंट आ जाता है तो हम उसको पढ़ा रहने देते हैं। ये है कि देखिए, लोग कमेंट तो करते हैं और हम आपको बताएं, हालांकि ये बात बोलना नहीं चाहिए, लेकिन लोग गालियां तक देते हैं और देना भी वाजिब बनता है गालियां, क्योंकि ये हमारे समाज का एक सिस्टम बन चुका है। जब भी कोई हमसे एक कदम ऊपर जाता है ना, तो हमें बड़ा दिक्कत होती है। तो वो लोग जब गाली देते हैं तो हमें लगता है कि शायद हो सकता है हमने कुछ इनसे बेहतर कर लिया है, तो इस वजह से ये गाली एक दे बात रहे और हैं। है यार कि हम लोग शुरुआत में सोचते थे कि शायद हमारी वीडियो पे व्यूज आ जाएं, लोग देख लें, कोई कमेंट कर दे। अब कम से कम वो इतनी तकलीफ तो उठा रहे हैं कि वीडियो देख रहे हैं पूरी और फिर हाँ, उसके बाद कुछ टाइप करते कह रहे हैं हमारे लिए। तो ये अच्छी बात है। मतलब इसको आप पॉजिटिव वे में लेना चाहिए सभी को, कि भाई कम से कम सामने वाला बंदा आपको टाइम तो दे रहा है, वरना आप रोड पे जाओ, कितनों के पास टाइम है जो आपकी तरफ मुड़ के भी देख ले। तो अगर देखिए, कोई गलत कह रहा है तो वो भी गलत अच्छी तो बात तब है। कहेगा जब वो आपको जानेगा, हाँ। हमारे बारे में सर्च करेगा, जानेगा। हम्म। तो कहीं ना कहीं तो ये हमारी पब्लिसिटी ही कर रहे हैं ये लोग। ज्यादातर का एक कमेंट आता है हम लोग की वीडियोस पे कि पैसा लेके कर दिया, पैसा ले रहे हैं, ये वो तो हाँ, तो चलता है। ये सब चलता है। मतलब हमें ये लगता है कि अभी तो हम लोग इतने खैर ग्रो भी नहीं हुए हैं। आप जितना जितना आगे बढ़ोगे उतना आपको लोग बुरा बुरा कहेंगे, ये एक सिस्टम है समाज का। हमने रिप्लाई नहीं दिया, हमें ये लगता है कि हम काम ऐसा करें कि उस काम से उन्हें जवाब मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर। लोगों का ये मिथ है कि हम लोग पैसा लेके सच को झूठ बना देते हैं या झूठ को सच बना देते हैं, पर ऐसा नहीं है। हमको जो चीज़ वहाँ लगती है, जो चीज़ फील होती है, हम वही चीज़ बोलते हैं। मतलब अगर हमने कोई ऑफर क्रिएट करा तो वो ऑफर चल रहा होता है। ऐसा कभी कभी होता है कि वो ऑफर खत्म होने के बाद वो बंदा जाए और फिर उसे वो ऑफर ना मिल पाए, तो लोगों को ऐसा लगता है कि हमने झूठ बोला। और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि अगर वो सामने वाला ऑफर नहीं दे रहा है तो हम लड़ भी जाते हैं कि भैया ऑफर दो, तुम्हें देना पड़ेगा, नहीं तो वीडियो डिलीट कर देंगे। और कभी गलती से कोई हाँ। गलत चीज़ पड़ भी गई तो हम उसके लिए हाँ। काउंटर कर देते हैं कि भाई हमसे ये गलती हो गई थी, तो आप इस चीज़ को ना करें, इसमें पैसा ना लगाएं या ये काम ना करें। क्योंकि हमें ये लगता है कि लोग अगर भरोसा आपका करते हैं तो उसका भरोसा उस इंसान का तोड़ना नहीं चाहिए। हमारी कोशिश बहुत ये सारे रहती है। हमारे लोग के पास आते हैं, गेम्स आते हैं ना, वो जुआ हाँ, खेलने वाले गैम्बलिंग games, ऐप्स ये वो, तो हम लोग लेकिन कभी हम प्रमोट लोग नहीं नहीं करते। करते उसको। हमारे पास पॉलिटिकल लोग उसमें बहुत सारे पैसे फोन भी करते मिलते हैं। हैं, मोटा अभी पैसा मिलता है। किसी पॉलिटिकल हाँ। लीडर का भी तो आया था कि एक अच्छा अमाउंट वो आता देंगे ही रहता है, आपको, regular प्रमोट कर आता दो है। आप। जो भी ये जुए वाले ऐप होते हैं उनमें ना करके, क्योंकि लोग अक्सर क्या करते हैं, पैसे के पीछे भाग के उन पे प्रमोट करने लग जाते हैं, लेकिन ये बहुत गलत बात है। नहीं, लोग हमारे ऊपर भरोसा करेंगे, पैसा लगाएंगे अपना हाँ। मेहनत का कमाया हुआ, तो उससे कोई फायदा नहीं। इसमें हम किसी के लिए बुरे बनेंगे और कुछ और जब ऐसे ही मिल रहे हैं पैसे तो क्यों। और ये सोच मुझे आपकी सच में बहुत अच्छी लगी, क्योंकि ये मैं भी सोचती हूँ कि अगर कोई ऐसा अगर आता है कभी भी, तो मैं भी कभी एक्सेप्ट नहीं करना चाहूँगी ऐसी चीज़ें। कभी बहुत मोटा अमाउंट आ जाए तो पता नहीं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब सही खैर। है, और आपको कोई 1 करोड़ रुपए दे फिर तो करोगे। मतलब कभी बहुत बड़ा अमाउंट कोई सामने रख दे तो पता नहीं क्या होगा। फिलहाल अभी छोटे मोटे अमाउंट के लिए तो ये काम नहीं कर सकते हैं। अब अच्छे एक्टर यार पान मसाले का ऐड कर रहे हैं। मतलब अभी आप अपना स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं नहीं मतलब कि हम नहीं करेंगे। नहीं ऐसा नहीं है, हम आपको बताएं। नहीं करेंगे। हम लोग के पास दारू का भी आया था, नहीं हमारे पास अल्कोहल के आए, और हमें ये लगता है कि हमारा चैनल पेज जो है ना, वो एक फैमिली पेज है। मतलब छोटे बच्चे भी देखते हैं, बड़े भी देखते हैं, परिवार साथ बैठ के देखता है। ऐसी और कोई चीज ना हो ऐसी जो- कोई चीज़ प्रमोट अगर हम करें Social जिससे ना निगेटिविटी आए मार्केट में या लोग हमें गलत तरीके से देखें, क्योंकि अभी हम लोग कहीं जाते हैं तो लोग हमें अच्छी नज़र से देखते हैं। हाँ। जैसे इंस्टाग्राम पे ज़्यादातर लोगों को लोग छपरी वर्ड यूज़ करते हैं। आप देखोगे ये छपरी, ये छपरी, ये छपरी। तो हम लोगों से एक साहब ने कहा भी कि छपरी की क्या बाउंड्री के आप इधर हो, हाँ। काम आप वही कर रहे हो, लेकिन आप छपरी की बाउंड्री के इधर हो, बाकी छपरी इधर है। तो हम उस वाली लाइन में नहीं आना चाहते, बस ये बात है। क्योंकि आपका जो कंटेंट है ना, वो काफ़ी यूनिक है उन लोगों से, क्योंकि वो लोग तो बस कैमरा ऑन करके बस, और उनको मिलियंस में व्यूज़ आ जाते हैं। और आप लोग और जैसे हम लोग जैसे क्रिएटर्स हैं, वो कितनी भी मेहनत कर ले मिलियंस में पहुंच ही नहीं और पाते मेहनत है, वो भी उनकी मेहनत है, उनकी बट उनकी तरफ ऐसे नहीं करना चाहिए। लिपसिंग करना कौन सी मेहनत होती है? नहीं, बिल्कुल मेहनत है, उनकी गट्स तो है कम से कम कि वो रोड पे खड़े होकर डांस कर रहे हैं। भाई उसके लिए भी गट्स चाहिए यार।
ये भी है। हमारे अंदर देखिए तो नहीं है। नहीं नहीं ऐसा है, हम आपको बताएं क्या बात है, मतलब ये एक जेन्युइन बात है। हाँ, जो लोग देख रहे हैं वीडियो वो इस हाँ। पर एग्री करेंगे। देखिए हमारा कंटेंट होता है अच्छा कंटेंट जो एक काम धंधे वाला इंसान देखे, और काम धंधे वाले लोग इंस्टाग्राम को यूट्यूब पे कम समय वेस्ट करते हैं। इंस्टाग्राम जो लोग रील स्क्रॉल करते हैं, मतलब कोई बुरा ना माने इस बात का, लेकिन वो मोस्टली खाली लोग होते हैं, वही ये काम करते हैं, ज़्यादातर इसमें लगते हैं। तो वो उसी टाइप के कंटेंट को पसंद करते हैं। अच्छे कंटेंट के लिए आप सोचो, एक काम करने वाला इंसान, एक बिजी इंसान, इतना टाइम नहीं उसके पास होता है कि वो ये सब चीज़ें देख पाए। तो वो अमाउंट बड़ा है ना, वो जो जनरेशन नई वाली है, यूथ जनरेशन, उसका अमाउंट बड़ा है, इसलिए उनके मिलियंस में व्यूज और ये सब आते हैं। और उनकी कोई बाउंड्री नहीं है ना यार। हमारी सीमित एक बाउंड्री है कि हमारे को शाहजहाँपुर और शाहजहाँपुर के आसपास की जनता ही देखेगी, उसके बाहर की जनता क्यों देखेगी? या तो वो बंदा शाहजहाँपुर का होगा तो देखेगा, वरना क्यों देखेगा? ये भी एक और बात एक है। नॉर्मल जो डांस की वीडियो है वो तो सबके लिए एक एंटरटेनमेंट है, वो सब देखते हैं लोग। और ठीक है, व्यूज कितने भी आए, हमारे को आउटपुट मिल जाता है, लोग हमारी बात पर भरोसा करके पहुंच जाते हैं, यही बहुत है। आपकी पहली वीडियो की कहानी क्या थी और लोगों का उस पर क्या रिस्पॉन्स आया था? पहली वीडियो की कहानी कुछ इस तरीके की थी कि जब ब्लॉगिंग स्टार्ट, मतलब ये NSA ब्लॉग नहीं बनाया था, सोचा था ये कि ब्लॉगिंग स्टार्ट करें। लॉकडाउन का टाइम था, हम लोग लखनऊ जा रहे थे, तुम्हारे भाई का रूम शिफ्ट हुआ था, रूम शिफ्ट हुआ था, वो हाँ, सामान उसका उठाने सामान उठाने लखनऊ जाना था, तो गाड़ी से ही जाना था, तो हम लोग गाड़ी से जा रहे थे। तो तब प्लान इन्होंने बनाया था कि ऐसा करते हैं कि एक ब्लॉग शूट करते हैं। तो इन्होंने ड्राइव करा, हम बैठ गए, जो कुछ आता गया शूट करते गए, फालतू फ्रंट कैमरा खोल के बोलते चले गए। कुछ भी, मतलब कुछ भी बोला, और उस ब्लॉग की लेंथ 21 मिनट थी। हाँ, मतलब हमने खुद भी दोबारा नहीं देखा, इतना लंबा था वो। और जब वो अपलोड करा तो लोगों ने यही कहा कि तुम क्या करने लगे, क्यों कर रहे हो। वो बहुत बुरा बना था। खैर सच्चाई यही थी कि वो बहुत बुरा था, बहुत बोरिंग था वो, क्योंकि अकल नहीं देखा होगा हम लोगों ने दोबारा। मतलब एक बार तो देखा जब एडिटिंग करी, अपलोड कर दिया, लेकिन उसके बाद में नहीं देखा। बाद में फिर धीरे धीरे, क्योंकि अब फिर उसके बाद शाहजहाँपुर का हमने एक वीडियो डाला था, वो मतलब बहुत बेहतर था, उससे 5 मिनट का समथिंग था, और उस पर रिस्पॉन्स भी अच्छा आया था, लोग काफी हुआ खुश ये हुए थे। कि जब वो वीडियो हम लोगों ने डाली थी लखनऊ वाली, उसमें जो कमेंट्स आए थे तो वो बुरे ही थे, पर लेकिन उससे हम लोगों ने सीखा कि हमारी क्या क्या गलतियां थी, और उससे सीख कर बजाय इसके कि डिमोटिवेट हो जाए, हम लोगों ने दोबारा एक ब्लॉग बनाया जो कि शाहजहाँपुर से रिलेटेड था। उसमें हमें ये समझ में आया कि हमें ब्लॉग छोटा बनाना है, हमें शाहजहाँपुर से रिलेटेड बनाना है, हमें इंटरेस्टिंग बनाना है, अपने आप को ज्यादा नहीं दिखाना है, कंटेंट ज्यादा दिखाना है। तो वो चीजें सीख कर हम लोगों ने उसको, और पहला वीडियो NSA ब्लॉग पे वही पड़ा हुआ है। हाँ, पहला वीडियो वाला, वो लखनऊ वाले तो हम लोगों ने हटा दिया। नहीं वो पड़ा है NSA ब्लॉग पे अपलोड कर दिया था बाद में। अच्छा। लेकिन NSA ब्लॉग पे जो पहला वीडियो अपलोड करा था, ये 8 अगस्त 2020 में शायद पेज ये बनाया था यूट्यूब वाला, और 8 अगस्त या 15 अगस्त, उसी दिन कर रहा था वो, तो जिस दिन पेज बना था उसी दिन अपलोड कर रहा था। 8 अगस्त की बात। तो उसमें कितने व्यूज आए थे आपके? 100-150, मतलब शुरू में तो कम ही व्यूज आए थे। 100-150-200 सिर्फ हम लोग के व्हाट्सएप पे status पहली वालों ने वीडियो जो देखा था। पे व्यूज आए थे वो रोहिलखंड यूनिवर्सिटी की वीडियो थी। हाँ, जिस पे सबसे ज्यादा आया था। हम रोहिलखंड यूनिवर्सिटी गए थे अपनी बहन को लेने, तो वहाँ पे जो है हमने मतलब हम अकेले गए थे, हाँ, तो वहाँ एक वीडियो ऐसे रैंडमली हमने शूट करके अपलोड कर दिया था। उस पे मे भी इस वजह से व्यूज आ गए थे क्योंकि रोहिलखंड से जो शाहजहाँपुर वाले रिलेट करते हैं, क्योंकि किसी ने करा नहीं था। टाइम जो हम लोग की सबसे अच्छी चली थी वो ग्रैंड आर्क की चली थी। हाँ, सबसे अच्छी ग्रैंड आर्क की चली। अच्छा, ग्रैंड आर्क वालों ने आपको इनवाइट करा था? तब नया नया बना था, ऐसे ही हम लोग गए थे। मतलब तब तो हम लोगों को शूट जानते करके नहीं था, बल्कि लोग मना कर देते थे कि नहीं। हाँ, अगर वहाँ पे मतलब परमिशन नहीं थी वो मना कर देते, अगर वो देख लेते कि हमने छुप के ही शूट करा था उसे। हाँ, छुप के ही शूट करा था। अगर वो देख लेते कि हम शूट कर रहे हैं तो वो शायद फोन डिलीट कर देते या रख लेते या जो भी करते। अब भले ही वो हमको बुला ले, लेकिन उस टाइम पर तो यही होता था। हाँ, लोग डरते भी तो थे। हाँ, किसी ये वीडियो बना के पता नहीं कोई जांच वाले ना हो, कहीं हाँ, प्रॉब्लम ना हो जाए, वीडियो बना के ले जाए कहीं वायरल ना हो जाए, उस तरीके से नहीं देखते थे ना चीज़ों को कि हम प्रमोट करेंगे। हाँ, तो कह सकते हैं कि शाहजहाँपुर में अगर ब्लॉगिंग करना किसी ने सही से स्टार्ट करा है तो वो आप ही लोग थे। हाँ, इस फील्ड में तो शायद हम ही लोग हैं। कोई अभी क्या फर्क पड़ता है। लेकिन इसकी शुरुआत तो आप ही लोगों ने करी है। हाँ, कोशिश करी थी। तब हम लोग बनाते थे, हमें याद है, तो जो जब रोड पर शूट करते थे, जैसे अगर हम ऐसे करके शूट कर रहे हैं, क्योंकि हाँ। ब्लॉग ऐसे ही शूट होता है, हाँ। तो पीछे से जो लड़के निकलते थे या जो लोग निकलते थे वो कहते थे फ्लाइंग बीस्ट बनना है इनको, इस तरीके के चिल्लाते हुए जाते थे या वो करते थे। जिसकी शॉप पे जाते थे तो वो भगा देते थे कि नहीं भैया हमें नहीं करवाना शूट यार, शूट से क्या होता है, चलो भागो। हाँ, बहुत अब लोग। बुलाते आज हैं। वही लोग पैसा देके बुला हाँ, लेते आज हैं, वो लोग पेमेंट देते हैं, तो समय का बदलाव है। और वही लोग आज साथ में मिल लेते हैं, जैसे आप लोग को खुशी हो रही है शायद। तो
मेरे घर में तो सब बहुत, सच में बहुत एक्साइटेड थे कि आप लोग आ और रहे आज से हैं। 5 साल पहले अगर हम यहीं कहीं शूट कर रहे होते तो आप लोग कहते कि क्या हो रहा है यार, हटाओ इन्हें। सही बात कह रहे हैं ये आप। उस समय का थोड़ा सा आप दोनों का नाम शाहजहांपुर में तो काफ़ी प्रचलित हो गया, तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं एनएसए व्लॉग्स को लेके? क्या आप शाहजहांपुर के बाहर भी इसको लेके जाना चाहते हैं? फ्यूचर प्लान्स की अगर बात करें एनएसए ब्लॉग को लेके बेसिकली, तो एनएसए ब्लॉग क्योंकि एक कहीं ना कहीं हम लोगों ने एक तरीके का एडवर्टाइजिंग पेज बन चुका है ये, और लोगों तक ऑफर्स पहुंचाना, लोगों को इन्फॉर्मेशन देना। अब चूँकि शाहजहांपुर भी नगर निगम होने के साथ साथ अब तो एसडीओ हो चुका है, विकास विकास प्राधिकरण। प्राधिकरण डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो शाहजहांपुर बढ़ रहा है, हम भी बढ़ रहे हैं और लोग सपोर्ट कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि एनएसए ब्लॉग और भी बड़े लेवल पे जाएगा, लोग सपोर्ट करेंगे, प्यार देंगे, और ऐसे ही हम ऑफर्स लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। ऑफर्स पहुंचाने के लिए अभी एक्चुअली हमारे पेज में एक समस्या है। वो पेज में समस्या ये है कि अगर आपने कोई वीडियो देखी हो, मान लेते हैं हफ्ता भर 10 दिन पहले देखी हो, फिर आप दोबारा अगर उस वीडियो को ढूंढो तो वो मिलती नहीं है। और ये हमको और भी हमारे कई परिचित दोस्तों ने बताई। इसको दूर करने के लिए होता क्या है, हम लोगों ने एक प्लान करा है और जो कि चल रहा है कि हम एक अपनी nsablog.com एक वेबसाइट लॉन्च कर रहे हैं जल्दी ही। उस पे जो है आपको जो भी हमारे ऑफर्स होते हैं वो सारे ऑफर्स आपको उस वेबसाइट पे दिख जाएंगे। आपको अलग से वीडियो ढूंढनी नहीं पड़ेगी। आप वीडियो आपने देख ली, अब वो तुरंत वो जो ऑफर है वो आपको वेबसाइट पे दिख जाएगा। उसको वेबसाइट पे आप ऑफर को देख लो, जहां भी आपको जाना है उस ऑफर का आप यूज कर सकते हो। वो वीडियोस के अलावा भी, हाँ वीडियोस के अलावा भी उस पे ऑफर्स चलेंगे, ऑफर्स चलेंगे। बाकायदा सॉर्टेड ऑफर्स होंगे शाहजहांपुर के, आप उस पे भी विजिट वो करके। वेबसाइट सबके लिए फ्री होगी। हाँ, फ्री आप होगी। आराम से जाओ, सारे ऑफर्स हैं, जो चाहे ऑफर अपने जहाँ चाहो अपना यूज कर लो। कुल मिला के आदत ये डालना चाहते हैं कि अगर बंदा कभी भी शॉपिंग करने जाए तो सबसे पहले एनएसए ब्लॉग की वेबसाइट खोले, उसको देखे कि क्या क्या ऑफर्स चल रहे हैं और फिर अपनी शॉपिंग करें ताकि उनका कुछ फायदा हो सके। अच्छा, तो इसमें आपने ये भी करा होगा ना कि क्लोथिंग का अलग कर दिया, फूड का अलग? हाँ, उसमें सॉर्ट करेंगे ताकि इंसान को जल्दी मिल जाए, उसका टाइम वेस्ट ना हो। अब मान लेते हैं आपको रेस्टोरेंट में खाना खाने जाना है, तो आपने रेस्टोरेंट वाले ऑफर्स देख लिया कि किस रेस्टोरेंट में कौन सा ऑफर चल रहा है, उस हिसाब से आप डिसाइड करो। आपको कपड़े जैसे फॉर एग्जांपल अब शादियों का टाइम है, तो हम शादियों का टाइम मैरिज लॉन्स के ऑफर डालेंगे, लॉन के ऑफर्स डाल दिए। डेकोरेशन हमारी वीडियोस में पड़े होते हैं पर लेकिन वीडियो में ढूंढता है आदमी। अच्छा, तो इसमें आपने ये भी करा होगा ना कि क्लोथिंग का अलग कर दिया, फूड का अलग? हाँ, क्लोथिंग और फूड और हर चीज का कैटेगराइज करेंगे ताकि अगर आपको खाना खाने जाना है फैमिली के साथ तो आप केवल रेस्टोरेंट्स के ऑफर्स देख लो, कपड़े खरीदने हैं तो केवल कपड़ों के ऑफर्स देख लो। बल्कि ओकेजनल भी रखेंगे इसे। जैसे धनतेरस आता है तो इलेक्ट्रॉनिक्स की बहुत ज्यादा सेल होती है, हाँ। या शादियां आती हैं तो शादियों में लोग बाइक वगैरह देते हैं इस तरीके से, या होली आती है तो कपड़े। तो ये उसी तरीके से ऑफर चलेंगे कि आपको जिस ओकेजन में जब शॉपिंग करनी है आप एनएसए की वेबसाइट पर विजिट करो, शाहजहांपुर के मेन ऑफर्स आपको मिलेंगे, आप जाओ उसका फायदा उठाओ। तो शाहजहांपुर के अलावा आप कभी कहीं बाहर का या पूरे इंडिया का ऐसा फ्यूचर प्लान नहीं है आपका कि कवर करें? हाँ, प्लान है। और बल्कि यूट्यूब की अगर बात करें तो उस पर वीडियोस डाले भी हमने। गुजरात का डाला है, कांडला पोर्ट का, उस पर 80,000 प्लस व्यूज़ भी हैं। हाँ, और उसके अलावा एक जगह का और डाला था हमने, कहीं हम गए थे, शायद याद नहीं आ रहा इस टाइम। तो बाहर के भी वीडियोस डाले, लोगों ने डाले हैं। सिर्फ शाहजहांपुर के अलावा बहुत सारी वीडियोस डाले हैं बाहर के, जाते हैं अगर घूमने तो हम लोग शूट कर लेते हैं, शूट करके अपलोड कर देते हैं। तो बट ये है, एक वहाँ का डाला लखीमपुर में, वो टाइगर रिजर्व। हाँ, टाइगर रिजर्व का डाला था। नहीं, ऑफर वाला देखिए, हमारे पास दिल्ली से एक अभी कॉल आया था, एक शूज का काम है किसी का। एक और आया था, ये लाइट्स जो होती हैं अपना फॉल सीलिंग में, ये जो शैंडलियर वगैरह लगते हैं, तो उनके ऑफर्स के लिए हमारे पास ऑप्शंस आए थे काफ़ी सारे। बट प्रॉब्लम क्या होती है ना कि दिल्ली वगैरह में, बड़े शहरों में क्या है ना, ब्लॉगर्स इतने कम रेट्स में वीडियोस बना रहे हैं कि उन्हें हमारी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं कि वो मंथली बेसिस पे काम कर रहे हैं वहाँ, इस तरीके से चीज़ें हो रही हैं। तो लोग हम लोगों से, मार्केट एक्चुअली अलग है और हमारा मार्केट अलग है, हम उस हिसाब से काम नहीं करना चाहते। अब फिर वहाँ जाके शूट करना, हमें उसका भाई हम अपने खर्च पे तो नहीं जा सकते, पॉसिबल नहीं है। तो ये थोड़े से इश्यूज आते हैं, बाकी टाइम की भी थोड़ी दिक्कत है। बाकी आगे क्या हो कुछ पता नहीं। हाँ, जा भी सकते हैं, मतलब कोई बुलाएगा तो बीच में हम लोगों ने ब्लॉगिंग बंद कर दी थी साल भर के लिए। हाँ, वो इसीलिए बंद कर दी थी कि हम लोग सोचा अपना पहले सेटल डाउन हो जाते हैं, फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे। जब सेटल डाउन हो गए तब स्टार्ट करी दोबारा। अगर हमें आगे लगेगा एक्सपेंड करना है और अगर हमारे पास अपना टाइम निकल पा रहा है, चीज़ें हो पा रही है मैनेज, तो आगे करा जाएगा। तो मतलब अगर वैसे ये पूछना चाहूँगी मैं कि वैसे आप किस चीज़ को आगे परस्यू करना चाहेंगे? जो आप करेंट टाइम में जॉब कर रहे हैं वो, या फिर इसको ऊंचाइयों तक लेके जाना चाहिए? अब इसको बंद तो नहीं करेंगे, ये तो साथ साथ रहेगा ही रहेगा, पर प्रियोरिटी वो भी है। मतलब ऐसा नहीं है कि इसके वजह से हम उसको बंद कर देंगे या हल्का कर देंगे, कम कर देंगे। प्रियोरिटी वो भी है
और शौक ये भी है, तो ये भी साथ साथ चलेगा और वो भी चलेगा ये दोनों। हाँ, मतलब मल्टीटास्किंग होना चाहिए इंसान को हाँ। मेरे हिसाब से। तो एक ही चीज़ में रहना भी कोई अच्छी चीज़ नहीं है। आप जब 2-3 फील्ड में अलग अलग रहते हो तो एक्सपोजर मिलता है, कुछ सीखने को मिलता है। क्योंकि और पैसा कमाना तो आदमी हर जगह से कमा सकता है, लेकिन एक्सपोजर भी बहुत ज़रूरी पर है। पैसे तो अब मिल रहे हैं ना हम लोगों को हाँ। 5 साल के बाद। उससे पहले 4 साल तक हम लोगों को कोई पैसा नहीं मिला, जेब से हम लोग खर्च करके खर्च वीडियो करके बनाते थे। अपना टाइम देते थे। पैसे मिले या ना मिले, हमें लगता है कि हम लोग शायद वीडियो बनाते रहेंगे। हाँ, वीडियो वीडियो बनाना नहीं नहीं बंद बंद। अगर कोई हमें प्रमोशन ना दे कल को, हाँ, तो ऐसा नहीं है कि एनएसए ब्लॉग रुक जाएगा। वो वीडियो बढ़ेगा। हम तब भी बनाएंगे, वो चलेगा। अगर दे रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं देंगे तो हम तो वीडियो तब भी वीडियोस बनाएंगे। तो बनेंगी। तो आपकी पहली वायरल वीडियो कौन सी थी? इंस्टा पे हाँ, इंस्टा पे तो पहली ही वीडियो वायरल थी, इंस्टा पे जो हमने शॉर्ट डाले था, एक बहुत पहले जेल डाला गए। था। मतलब वो तो छोड़ दो। हाँ, वो तो गलत था। इससे रिलेटेड तो मतलब ये है कि जेल कैफे की हम लोग जेल कैफे है एक, ये अपना जलालनगर में पानी वाली टंकी के पीछे, तो वहाँ का एक शॉर्ट डाला था हमने। तो हमें लग रहा है शाहजहां पर उस टाइम वॉइस ओवर वाली वीडियो को डालता नहीं था। हाँ, 5.5 लाख व्यूज थे उसको। हाँ, तो उस पर हमने वॉइस ओवर ऐसे ही करा था, जो समझ में आया बोल दिया। हाँ, और कुछ नया था शाहजहांपुर वालों के लिए कि किसी ने वॉइस ओवर करके कुछ बताया है। 5.5 लाख व्यूज थे और उसको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था उस कैफे को। कब डाली थी आपने ये वीडियो? फेब में डाली थी, फेब 24 में। 2024 में 24 में डाली थी। अच्छा, फेब 24 में डाली। चलिए अब रैपिड फायर शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि सबसे ज़्यादा देर तक आप दोनों में से कौन सबसे ज़्यादा नाराज़ रहता है? अरे नाराज तो मतलब तब रहेगा जब हम लोग की लड़ाई होगी। हम लोग की लड़ाई नहीं होती है, जो अगर कभी कुछ हम कहते हैं तो ये सुन लेते हैं, ये कहते हैं तो हम मान लेते हैं, बस। अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, किसका सेंस ऑफ ह्यूमर सबसे अच्छा है? जिसका टाइम अच्छा चल रहा होगा। वैसे इन जनरल। हाँ, मतलब जैसे जो कोई खुश है, अच्छे वाइब ले रहा है, तो वो कुछ अच्छी बात कर देता है। बाकी जो परेशान है वो क्या ही सेंस ऑफ ह्यूमर दिखाएगा। और सबसे ज़्यादा आपके कंटेंट पे आइडियाज़ कौन देता है? जिसका दिन अच्छा हो। मतलब ये डिपेंड करता है कि मतलब कोई भी बता सकता है। अब हम लोग जब शूट करते हैं तो कभी ऐसा होता है अचानक से मन में आ जाता है कि यार ये करो, तो दूसरा वाला कहता है हाँ ये बढ़िया आइडिया है। तो ये दोनों लोग, और हम लोग को ऐसा लगता है कि आइडियाज हमारे नहीं होते, ऊपर वाले के होते हैं। हाँ, मतलब अच्छा, कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक ने बोला हो कि चलो ये वाला काम करते हैं, दूसरे ने बोला नहीं मुझे नहीं करना? नहीं नहीं, ये ऐसा नहीं हुआ। जैसे हमने बोला हमें ये करना है, इन्होंने कहा कर लो, इन्होंने बोला हमें करना है, हमने कहा कर लो। क्योंकि हमारी प्रायोरिटी सिराज और निखिल नहीं है, वो कभी थे भी नहीं ना। हम लोगों ने ये कोशिश करी कि सिराज को ज्यादा दिखाएं या निखिल को ज्यादा दिखाएं, या ये भी कभी नहीं सोचा कि दूसरा बंदा ज्यादा क्यों दिख रहा है। हाँ, हमारी प्रायोरिटी रहती है एनएसए ब्लॉग, इसको आगे बढ़ाओ। अभी हाल ही में हमने एक वीडियो चाहे डाली हम है। लोग हों या ना हो। अभी एक वीडियो डाली तो है, उसमें तो सिर्फ हम ही अकेले दिख रहे हैं। हाँ, ये है ही नहीं। हाँ। तो मतलब ऐसी प्रायोरिटी कभी थी ही नहीं कि एनएसए ब्लॉग में पर्टिकुलर अलग अलग हम लोग हों। हम हो या ना हो, एनएसए ब्लॉग ऐसे ब्लॉग बढ़ना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, देश बढ़ना चाहिए। अगर आप 1 मिनट में अगर कुछ कहना चाहें कुछ ऐसे लोगों को जो धर्म के नाम पर तोड़ते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कहो भाई। देखिए, जो लोग धर्म के नाम पे एक दूसरे को तोड़ते हैं, उनके लिए मेरी एक ही बात है जो हम हमेशा कहते हैं कि पूरी दुनिया में जितनी भी लड़ाइयाँ हैं सारी सोच की हैं। मेरी सोच ये कहती है कि हम नमाज़ पढ़ें, किसी की सोच ये कहती है कि हम पूजा करें, किसी की सोच कहती है कि हम गुरुद्वारे जाएं, या क्रिश्चियन लोग जो हैं वो चर्च जाते हैं। तो हमें ये लगता है, और ये सोच जो है ना हमारी, ये कहीं ऐसा नहीं है कि हम एकदम 25-30 साल के होते हैं सोच कहीं से आके गिर पड़ती है हमारे ऊपर। ये बचपन से जहाँ भी बच्चा पैदा होता है जिस घर में, वहाँ का जो स्वभाव होता है, वहाँ की जो परंपरा होता है, उसी हिसाब से आगे बढ़ता है। तो हमें ये लगता है कि हम अपनी सोच को बेहतर बनाएं और दूसरे पे फोर्स ना करें उससे। मतलब धर्म का मतलब ही यही है कि अगर हम अपने धर्म को फॉलो करें तो हम ये एक्सपेक्ट ना करें कि ये मेरे धर्म को फॉलो करें। क्योंकि असल में हमको बताएं हो क्या रहा है, एक थोड़ी सी बात लंबी शायद हो जाएगी। होता क्या है कि आज पूरी दुनिया में मुस्लिम्स की अगर हम बात करें तो मुस्लिम्स के हज़ारों स्कॉलर ऐसे होंगे जो दिन रात ये कहते होंगे कि भाई नमाज़ पढ़ो, अच्छे काम करो। आदमी का उनकी बात नहीं मान रहा है इंसान। लेकिन अगर कोई नॉन मुस्लिम कोई इस्लाम के लिए अच्छी बात कहते तो लोग उसे शेयर करते हैं। अपोजिट चाहिए आप। अगर कोई हिंदू संत महात्मा कोई बात बताएगा तो वो हिंदू के समझ में नहीं आएगी, लेकिन वही मुस्लिम अगर कोई मीडिया में ये बात कहे तो अरे भाई बड़ा अच्छा इंसान है ये अजीब सी बात है। आप सोचो कि मेरा स्कॉलर जिसने इस चीज़ पे पूरी पीएचडी कर रखी है उसकी तो नहीं मान रहे हैं हम।
दूसरे बंदे और दूसरा जो सिर्फ अपने आप को फेमस करने के लिए कि हम मुस्लिम हैं, हम हिंदुओं के सपोर्ट में कुछ बोल दें तो लोग हमें, और ये होता भी है। तो धर्म जो है वो मन से होता है। अभी हमने पहले भी ये बात कही थी कि हम एक अच्छे इंसान हैं अगर हम, जैसे आजकल एक बड़ा माहौल ख़राब चल रहा है कि रेप बहुत ज़्यादा होते हैं, लोग लड़कियों को मॉलेस्ट करा जाता है, ये वो, तो हमने आपको किस नज़र से देखा, आपको तो नहीं पता है। अभी जैसे आप हमें जानते हो, राह चलते थोड़ी कोई जानता है ये मुस्लिम है क्या है। तो अगर किसी लड़की को कोई छेड़ रहा है तो आप हमें बताओ कौन सा धर्म ऐसा है दुनिया में जो ये कहता हो जो लड़की छेड़ो जाती है? कोई धर्म ऐसा? कोई नहीं कहता। तो धर्म असल में हम क्या करते हैं, हम पता चाहते क्या है, हम ये चाहते हैं मुसलमान हो या हिंदू हो या किसी भी धर्म का हो कि सब पूरी दुनिया मेरे धर्म की हो जाए, और हम खुद ही अपने धर्म के हैं। हम खुद तो फॉलो नहीं कर रहे हैं और हम चाह ये रहे कि पूरी दुनिया हो जाए। ये है धर्म। क्योंकि कोई भी धर्म हो और सब में एक ही चीज़ लिखी होती है, चाहे गीता हो, चाहे कुरान हो या बाइबल हो, सब में सेम चीज़ें लिखी होती हैं। बट वही है कि जिसको अगर नेगेटिव बनना है वो बनता है। नहीं, मेन चीज़ यही है, हम फिर से एक बार रोकेंगे कि हम खुद को अपने धर्म में नहीं ढाल रहे हैं। दूसरा आप हो जाओ मेरे धर्म में, हम नहीं हो रहे हैं। ये बहुत बड़ी दिक्कत है। मतलब एक्चुअली अपने बुक्स के बारे में पूरी नॉलेज नहीं है, और हाँ। ऐसा नहीं है कि हम लोग को बहुत नॉलेज है, हमें भी नॉलेज नहीं है, पर लेकिन हम दूसरे को फोर्स नहीं करते कि तुम हमारे उसमें आओ। लेकिन लोग यही चाहते हैं। अगर इन्होंने कभी हमें फोर्स नहीं करा किसी भी चीज़ के लिए, ना हमने कभी इनको फोर्स करा। अगर इनका मन है तो ये कर देते हैं, इनका मन है तो ये कुछ चीज़ें कर देते हैं, हमारा मन है तो हम भी कुछ चीज़ें कर देते हैं बस, पर कभी फोर्स नहीं करते एक दूसरे को। फोर्स करना भी नहीं चाहिए। हाँ। और बल्कि हम बताएं तो मेरी तो 2 हमने मुँह बोली बहनें बना रखी हैं, हिंदू हैं दोनों। तो हम तो रक्षाबंधन पे जाते हैं, राखी बंधवाते हैं, और होली पे ज़रूर जाते हैं। तो हमें ये लगता है कि मतलब हम जब वहाँ जाते हैं तो हमें ये एहसास नहीं होता है कि हम एक नॉन मुस्लिम फैमिली में बैठे हैं। मतलब उनकी जो मम्मी है वो हमें बेटे की तरह ट्रीट करती हैं, वो भाई की तरह ट्रीट करती है, और उन्हें भी ये एहसास नहीं होता है कि ये कोई बाहर का इंसान है। मतलब शायद वो एक अपने धर्म के इंसान को अपने घर में इतना ना परमिशन दें जितना हम उनके घर में बैठ जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है सोच पे। रिलीजन को ना लोगों ने एजेंडा बना रखा है ज़बरदस्ती। हम हिंदू हैं अगर, तो हमारे हिंदू में भी लोग 10 तरीके के भगवानों को पूजते हैं। कोई राम को पूज रहा है, कोई कृष्ण को पूज रहा है, कोई अलग पूज रहा है, कोई अलग पूज रहा है। तो हम वैसे ही कैटेगरी अलग है ना, ये कि आप अल्लाह को पूज रहे हो, सिमिलर ही तो है, हम सबके भगवान ही तो अलग अलग हैं। पर लेकिन मुस्लिम को लोग अलग नज़रियों से देखते हैं कि हाँ भाई ये मुसलमान है, ये हिंदू हैं। हिंदुओं के अंदर भी तो हम बहुत सारे हैं और मुस्लिम के अंदर भी तो हम बहुत सारे हैं। लेकिन दिक्कत यही है ना, घूम फिर के आती है। हमने जो ये चीज़ ऑब्जर्व करी कि तुम मेरा धर्म फॉलो करो, हम अपना खुद नहीं कर रहे हैं। ये चीज़ है, आप देख लो चाहे। सही बात। मुद्दा आम आदमी का कभी था ही नहीं यार, मुद्दा पॉलिटिकल एजेंडे हमेशा थे, आम आदमी का कभी नहीं है। हाँ, हमें बहुत कम ऐसे आम आदमी मिलते हैं जो हिंदू और मुस्लिम करें, और वो भी किसी के इन्फ्लुएंस में आकर ही करते हैं, वो भी अपने मन से नहीं करते भाई। नहीं, वो भी किसी के इन्फ्लुएंस में होंगे तभी वो ये बात कह रहे होंगे। अगर वो रियल वर्ल्ड में जाएंगे तो वो फिर बराबर हो जाएंगे। हाँ, जो लोग स्टेज पे खड़े होकर गालियां देते हैं ना कि ये है वो भी जब टेबल पे आते हैं ना, चाय साथ में पीते हैं तो हंसी मजाक, क्योंकि उनकी मजबूरी है वो करना। अगर वो करेंगे नहीं तो उनकी दुकान बंद हो जाएगी। दिक्कत ये है। लंबा हो रहा है बस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है मेरा कि आप लोग कभी बुक्स रीड करते हैं? बुक्स तो हम करते हो तो बताओ कौन सी बुक? मतलब अभी नया नया शौक चढ़ा है मैं बुक रीड करने का। आजकल हम वो पढ़ रहे हैं, क्या नाम था यार, सचिन ने उसको फॉरवर्ड करा है, शिव शंकर कुमार ऐसे करके एक राइटर हैं। उन्होंने एक बुक लिखी है मैनेजमेंट के ऊपर कि हाउ टू मैनेज योर सेल्फ, हाउ टू मैनेज योर टीम एंड हाउ टू मैनेज योर बिजनेस। तो वो बुक अभी हम लेकर आए थे, अभी गए थे लखनऊ थोड़े दिन पहले, तो उसका हमने 2-3 पेज ही अभी पढ़े, बहुत अच्छा लग रहा है हमें। और अब हमने सोचा है कि हम फ़ोन पे डिजिटली मतलब टाइम बिताने के अलावा जो है वो बुक्स रीड करना भी शुरू करेंगे, क्योंकि जब हमने बुक रीड करी तो ऐसा लग रहा है कि हम उस ऑथर के साथ में बैठे हैं, अब बहुत अच्छा लग रहा है वो बुक पढ़ने में। तो हम यही सजेस्ट करेंगे कि हम सबको, जो भी लोग ये इस वीडियो को देख रहे हैं, हमें डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए, आप चाहे कहीं भी करो, ताकि आप स्वस्थ रहो, और हमें भी करनी चाहिए, हम खुद नहीं कर पा रहे। दूसरी बात ये कि आप बुक ज़रूर रीड करो, अपने बड़ों से इज्जत करो, बड़ों की इज्जत करो, छोटों को प्यार दो, और सबसे हंसी खुशी से रहो, बस यही है, और कुछ भी नहीं बचता है इसके बाद। पैसे वैसे और वो सब तो अपने आप आ जाते हैं। ये तो चलता रहता है सिस्टम। आपकी बुक कौन सी? हमने बुक्स पढ़ना छोड़ दी थी 12th करने के बाद। और बुक्स में बहुत ज़्यादा खास इंटरेस्ट हमें है नहीं, लेकिन हाँ ये है कि करंट में जो चीज़ें चल रही होती हैं वो हम फ़ोन पे आर्टिकल्स उसके
पढ़ लेते हैं करंट में, क्योंकि हमें समाज में बैठ के उस चीज़ पे डिबेट करने का शौक है। मतलब कोई भी टॉपिक हो उस पर हमें बात करनी है, नॉलेज होनी चाहिए, नॉलेज लेनी है। प्लूटो धरती से कितना छोटा है इनको पता है। अच्छा। मतलब हम कोशिश ये करते हैं कि करंट पे जो टॉपिक चल रहा हो उस पर हमें नॉलेज हो। जैसे कहीं से कोई न्यूज़, कोई एजेंडा कोई खड़ा हो रहा है तो हम उस पर पढ़ लेते हैं आर्टिकल फटाफट कि हाँ क्यों है ये, ताकि अपडेट रखते हैं। कहीं अगर हम बैठे तो हम मतलब गुमसुम ना हो कि हमें तो पता ही नहीं है किस बारे में बात हो रही है, तो इतना हम पढ़ लेते हैं। कोई एक ऐसा मैसेज जो आप हमारे दर्शकों को देना चाहते हो? देखिए यूथ जनरेशन जो हमारी है, अगर हम स्पेसिफिकली बात करें 13-14 साल से लेके 22-23 साल तक के जो स्टूडेंट्स हैं, जो कॉलेज या स्कूल के, उन्हें ये बात बतानी बहुत ज़रूरी है आज इस वीडियो के थ्रू, और वो लोग इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ कि जो आज हम सोशल मीडिया पे वीडियोस देखते हैं, जो आज हम चीज़ें देख रहे हैं मोबाइल पे, एक्चुअल में ये रियल होती नहीं है। मतलब सारी चीज़ें फेक नहीं है, लेकिन मोस्टली चीज़ें फेक होती हैं, बनाई हुई होती हैं। अगर आपको कोई सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा ग्रो होता दिख रहा है या सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा अमीर दिख रहा है, बहुत ज़्यादा खुश दिख रहा है, तो ज़रूरी नहीं है वो रियल लाइफ में खुश हो। बट चूँकि उसे उस वजह से व्यूज़ मिल रहे हैं तो वो ऐसा काम कर रहा है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि जो स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई छोड़ के, अपना कीमती टाइम ख़राब करके इस चीज़ में लगे हुए हैं कि हम भी ग्रो कर जाएँ, हमें भी लोग पहचानने लगे हैं, तो इसके पीछे बहुत ही डार्क रियलिटी है जो हम इस वीडियो के थ्रू बता रहे हैं कि आप ये जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें, अपने कैरियर पे फोकस करें और इस चीज़ को शौक के लिए करें, ना कि एक टारगेट बना के करें। अगर ग्रो हो जाते हैं बड़ी अच्छी बात है, आप करते रहें। अगर नहीं ग्रो होते तो इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि ये कहीं लाइफ में मैटर नहीं करता है कि आपके फॉलोअर्स कितने हैं, बल्कि मैटर ये करता है कि आप अपनी फैमिली को क्या दे रहे हो। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले भी हम लोगों ने कहा था कि हमें पैसे मिले या ना मिले, हम वीडियो बनाएंगे क्योंकि ये हमारा शौक है। तो वैसे ही जो भी बच्चे हैं आजकल के, उन्हें अपना कंटेंट क्रिएट करना है, अच्छी बात है, करें, पर वो आप शौक में करो। आप ये मत सोचो कि हम उससे बहुत ज़्यादा ग्रो हो जाएंगे यार, पैसे कमाने लगेंगे। एक्चुअल में कंटेंट की दुनिया में पैसे नहीं है। हाँ, ये जो इन्फ्लुएंसर्स, सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, ये सिर्फ खाली नाम के इन्फ्लुएंसर्स होते हैं। हाँ, मतलब ये लोग फेक लाइफ शो करते हैं। ये लोगों को लगता है अरे वो तो बहुत पैसा है, ऐसा है नहीं, ये एक्चुअली में रियल नहीं होता। तो पढ़ाई को प्रायोरिटी दें जो स्टूडेंट्स हैं मेरे हिसाब से, और अपने लाइफ में कुछ अच्छा अचीव करें। और जब आप अच्छा अचीव कर लोगे तो लोग ऑटोमेटिक आपको जानने लगेंगे। किसी डीएम को ये बताने की जरूरत नहीं है कि हम डीएम हैं, तो ऑटोमेटिक वो फेमस है। और सही कह रहे हो यार, इन्फ्लुएंसर वर्ड का मतलब था क्या? विराट कोहली इन्फ्लुएंसर है, मतलब उसने अपनी लाइफ में कुछ अचीव करा है और उस अचीवमेंट के बाद लोग उसे फॉलो करते हैं, तब वो कुछ कहेगा तो इंसान मानेगा। हाँ, जैसे डीएम की बात करी तो उसने कुछ अचीव करा है ना अपनी लाइफ में, वो इन्फ्लुएंसर है। और जो वीडियो कंटेंट बना रहे हैं और हम अपने आप को इन्फ्लुएंसर कह रहे हैं, बहुत बड़ा, मतलब क्या बेकार की बात है यार। पहले तुम खुद तो कुछ कर लो जीवन में, तब तो दूसरे को इन्फ्लुएंस करो। वीडियोस बना के मिलियन में व्यूज आ जाने से कोई इन्फ्लुएंसर थोड़ी ना हो जाता है। हम मानते ही नहीं उसे। अब लोग हम लोग को भी कहते हैं इन्फ्लुएंसर, पर हम कभी अपने आप को इन्फ्लुएंसर नहीं कहते और ना कभी हम बन पाएंगे। हाँ, मतलब अगर हम मेहनत करेंगे, अगर जैसे हमने आपको कोहली का एग्जांपल दिया या किसी और बड़े बंदे का, उसने मेहनत करी है, अभी तो कुछ भी नहीं करा ना। अभी तो बस खाली हम अपना शौक पूरा कर रहे हैं, तो हम इन्फ्लुएंसर कहाँ से हुए? इन्फ्लुएंसर शब्द का मतलब अगर आप समझोगे तो बहुत बड़ा मतलब है, जिसको आप, वो बंदा है जो दूसरे को इन्फ्लुएंस कर पाए। और इन्फ्लुएंस तो मानेगा तो बंदा तभी आपकी बात, जब आपने खुद कुछ करा होगा, ना कि हमने 4 गानों पे डांस कर लिया, 4 अच्छी रील बना ली और हम इन्फ्लुएंसर बन गए। ये तो एंटरटेनमेंट है। तो आप ये सब छोड़ो, अपने पढ़ाई पे ध्यान, अपनी लाइफ पे ध्यान दो। प्लान ए हमेशा अच्छा होना चाहिए, बस। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप हमारे पॉडकास्ट में आए। तो अब एंड करते हैं, तो आप कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कि आपने शाहजहाँपुर में एक नई चीज़ की शुरुआत करी है, और लोगों से मिलवाना भी एक बहुत बड़ी बात होती है। बिल्कुल सही बात है, और आप इसी तरीके से तरक्की करते रहिए, खूब सारे आपके फॉलोअर्स हों। और भैया जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, फटाफट से फॉलो कर लो आप वैष्णवी को, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पॉडकास्ट आपको देखने के मिलने वाले हैं। वीडियोस को शेयर करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।